आज हम चैप्टर नंबर 1 जो 8 साइंस का है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज है उन पे मैं निशान लगवा रहा हूँ। जो ये कर लेंगे वो काफ़ी उनका ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उर्दू मीडियम वाले भी साथ साथ निशान लगाते जाएं ताकि वो फिर बाद में एक आइडिया लेके अपने मॉडल या किसी और चीज़ से याद कर लें ये वाले क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, इसमें से 10% पेपर आएगा आपके फाइनल पेपर में, ठीक है। 10% हिस्सा इस चैप्टर में से आएगा। 4 नंबर के एमसीक्यूज, 6 नंबर के शॉर्ट यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये अच्छी तरह तैयार करना है। सबसे पहले बायोटिक की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। बायोटिक की यहाँ तक, इकोलॉजी की यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक इकोसिस्टम आ गया हमारे पास। ये एमसीक्यूज आ गया हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग है, तो लॉन्ग के लिए करना है तो यहाँ से लेके सारा यहाँ तक कर लेना आप लोगों ने याद। और वैसे इसके अंदर 2 शॉर्ट्स भी बन रहे हैं, तो यहाँ से लेके ये फोटोसिंथेसिस और ये वाला रेस्पिरेशन का। अगर तो किसी से ना याद और लॉन्ग में आ जाए, उसको फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन आती है यही लिख दें कम अज़ कम। एक ये वाला सवाल भी या किसी मॉडल से कर लें। उसके बाद ये जो 1.2 एनर्जी फ्लो सिस्टम वाला है, ये उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिया हुआ है। यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 1.2 एनर्जी फ्लो 3-4 पेज पे। और उसके बाद लेकिन ये वाला 1.2.1 है हमारे पास, ये हमने फूड चेन वाला प्रिपेयर आप लोगों ने कर लेना है। डीकम्पोजर की डेफिनेशन, फूड वेब की डेफिनेशन, इकोलॉजिकल पैरामिड 1.2.2 उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है, ये नहीं करना। उसके बाद 1.2.3 है, ये भी उन्होंने निकाल दिया हुआ है, इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। उसके बाद 1.2.4 है, ये भी उन्होंने निकाल दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये भी नहीं करना, ये वाली आगे तक नहीं करनी 1.2.4। 1.3 से बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, ये दोनों करके यही दोनों अंदर लिखते हैं लॉन्ग में भी, शॉर्ट है तब भी। बर्निंग फॉसल फ्यूल्स में एयर पोल्यूटेंट्स की ये डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट। डिफॉरेस्टेशन की ये डेफिनेशन थी। ओवर पॉपुलेशन की ये डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट। और पॉपुलेशन को, पोल्यूशन को सॉरी, रिड्यूस करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, तो ये मैंने 4 पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं। डोमेस्टिक ट्रैश, एसिडिक इंडस्ट्रियल, 4 आवर स्ट्रेचेज, ट्रीज शुड बी ग्रोन, ये 4। प्लांटेशन की ये वाली है, प्लांटेशन के वाले से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, या वो किस तरह कूल रख सकते हैं या माहौल पर असर करते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ये जो होते हैं की पॉइंट्स, ये उन्होंने वैसे ही निकाल दिए, ये भी नहीं करने, और ये वाले भी निकल जाएंगे। और जो हमारे पास इसके ये रिलेटेड नहीं है, जो जो टॉपिक्स निकाले हैं वो वाली एक्सरसाइज वाले, वो उसमें वो चीज़ें नहीं आएंगी, बाकी सारी आएंगी। तो ज़्यादातर पेपर यहाँ से ही आता है, तो आप लोग ये एक्सरसाइज भी अच्छी तरह तैयार करें, मॉडल से या खुलासे से, की बुक, हैंड बुक जो भी है, ये वाले करें। पहला सवाल तो वैसे निकल गया, वो नहीं है मेरा ख्याल है, दूसरा भी शायद नहीं है पीछे, फिर भी चेक कर लें। अगर तो वो टॉपिक निकाल दिए गए हैं तो उसके रिलेटेड वाले क्वेश्चन नहीं हमें याद करने। बाकी आप लोग ये कंस्ट्रक्टेड वाले भी थोड़े से देख लें, और ये आगे वाले रहने दें बेशक, पीछे वाले बस जो लगवा दिए हैं वही बहुत है। तो ये अच्छी तरह प्रिपेयर करें, नेक्स्ट चैप्टर के लगवाते हैं अब अगली वीडियो में।